बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद नियाज़ .net की जानिब से आपको खुश आमदीद। और इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम कोरल ड्रॉ की क्लास नंबर 54 ड्रॉप शेडो पढ़ेंगे। ड्रॉप शेडो का बेसिकली काम क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर शेडो लगाना, यानी किसी ऑब्जेक्ट में किसी नाम में साया लगा देना। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ से कोई भी टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। टूल सेलेक्ट करने के बाद उसमें कोई भी अपनी मर्ज़ी का कलर ड्रैग कर देता हूँ। देन अगर इसका आउटलाइन आप बढ़ाना चाहें वो भी बढ़ा सकते हैं। F12 की मदद से आप ये काम कर सकते हैं। इसका आउटलाइन वगैरह जो भी है वो आप थिक कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो यहाँ से F12 इसकी शॉर्टकट है। और यहाँ हमने ड्रॉप शेडो टूल पढ़ना है। ड्रॉप शेडो टूल जैसे मैं इसे सेलेक्ट कर देता हूँ और अब देखें इसका जो आइकन है वो चेंज हो गया, कर्सर के साथ आप देख सकते हैं। यहाँ मैं जैसे ही आया, अब देखें अभी आपको बता रहा है कि किस एंगल की तरफ आप जो है साया लगाना चाहते हैं। ये देखिएगा मैंने यहाँ पे एक साया जो है वो बना लिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको ये बता रहा है कि ऑफसेट आप कितना रखना चाहते हैं इसका ड्रॉप शेडो का, वर्टिकली और हॉरिजेंटल, यानी चौड़ाई ये देखिएगा माइनस और प्लस, यानी उस तरह लेफ़्ट जानिब या राइट जानिब। और ये उसकी लंबाई आपको शो कर रहा है कि यानी ऊंचा या नीचा किस साइड पे कितना रखना चाहते हैं। ऑफसेट आप इसका सेट कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ आपके पास प्रीसेट में बने बनाए कुछ मौजूद है। ये देखिएगा बने बनाए आपके पास मौजूद है। इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर बिलफर्ज आपने अपनी मर्ज़ी का, इसे मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, जिसे मैंने एक अपनी मर्ज़ी का एक बना दिया, और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसे सेव कर लूँ तो यहाँ से ऐड के बटन पे आके मैं इसको सेव भी कर सकता हूँ। इसको कोई भी आप नाम दे दें, यहाँ से ASD सेव कर दिया। अब आप यहाँ पे आके देख सकते हैं वो जो ASD हमने लिखा था वो यहाँ पे आके हमारे पास सेव मौजूद है। और इसको आप किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिएगा तो बहुत ईजी तरीके से आप इसको ऐड कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं और ऑफसेट आप इसका बना सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि बिलफर्ज आपने कोई भी यहाँ से वो लगा दिया, अब ये आपको यहाँ ऑप्शन दे रहे हैं कि एंगल किस जानिब हो, यानी कि जो आपने ड्रॉप शेडो लगाया है उसका साया किस जानिब हो। तो इसे आप 90 एंगल पे भी कर सकते हैं, 180 एंगल पे कर सकते हैं, किसी भी एंगल पे हम इसे इजीली मूव करवा सकते हैं। 180 करूँगा ये देखिएगा, और ज़्यादा करूँगा तो उससे जो है वो मैनुअल हो जाएगा, अपनी सेटिंग हमारी बन जाएगी। उसके बाद देखें स्ट्रेच, यानी आप इसको कितना स्ट्रेच करवाना चाहते हैं। अब यहाँ से देखिए मैं इसको स्ट्रेच करवाता हूँ। ये देखिएगा ये देखें अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी इसको स्ट्रेचिंग का पॉइंट दे सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं फेड की जानिब, यानी कितना फेड कलर आपके पास हो। इस वक्त देखें 0 है, अगर मैं इसको बढ़ाना चाहूँ ये देखिएगा फेडिंग में आपको कलर में वाज़े नज़र आएगी, ये फेड होता जा रहा है। 0 करूँगा तो इसकी जो अपनी क्वालिटी होगी वही रहेगी हमारे पास। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आए तो ओपेसिटी, यानी कलर आप कितना डार्क, ये भी 50 है। अगर मैं इसको 0 करूँगा तो बिल्कुल वो हो जाएगा। 100 करूँगा ये देखें बिल्कुल डार्क हो गया हमारे पास। और अगर मैं बैक ले जाऊँ इसे 23 तो यहाँ से मैं ओपेसिटी इसकी, यानी कि कलर की ओपेसिटी जो मैं कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। उसके बाद हम आएंगे तो फीदरिंग का जो एक ऑप्शन है हमारे पास, के जो हमारे पास इसके एजेस हैं, किनारे हैं, उनको हम कितना शार्प कर सकते हैं, यानी तेज़ कर सकते हैं या मुलायम वगैरह कर सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसके किनारों को शार्प या वो करना चाहा तो यहाँ से इजीली मैं इसे कर सकता हूँ। ये देखिए सॉफ्ट भी कर सकता हूँ और शार्प भी कर सकता हूँ। तो 0 पॉइंट की तरफ आऊँगा तो शार्प होता जाएगा और दूसरे पॉइंट की तरफ आऊँगा तो वो स्मूथ होता जाएगा। इसके अलावा हमारे पास और ऑप्शन है इनसाइड, यानी साया जो है वो अंदर की जानिब हो, मिडल बीच में हो, यानी अंदर की जानिब साया का वो रहे जो शेप्स है उसके लिहाज से, आउटसाइड बाहर की जानिब। और एक और ऑप्शन है हमारे पास एवरेज। एवरेज वो होता है जिसमें मतलब पिक्चर खुद कोरल ड्रॉ पिक्चर के लिहाज से उसका शेडो बना लेता है।
और इसके बराबर हमारे पास ऑप्शन है फिर इसी में, यानी कि देखें जब मैं इनसाइड या मिडल वगैरह करता हूँ एरोज में देखें ऑप्शन डिसेबल हो जाता है, लेकिन मिडल आउटसाइड में किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे लीनियर और स्क्वायर की शक्ल में, इन्वर्स, फ्लैट, किसी भी शक्ल में हम इसे लेकर आ सकते हैं। ये देखिएगा उसी साय को जिसमें हमने इनसाइड सेलेक्ट किया या मिडल या आउटसाइड। अब आउटसाइड है तो आउटसाइड में लीनियर शक्ल में हो आपके पास, स्क्वायर की शक्ल में हो आपके पास, या इन्वर्स स्क्वायर्स की शक्ल में हो, तो किसी भी शक्ल में हमें इसे इजीली रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ से इसका कलर चेंज करना चाहें साय का, तो साय का कलर भी मैं चेंज करवा सकता हूँ। जैसे कि ये कलर मैं इसे दे देता हूँ, रेड दे देता हूँ, या कोई भी कलर अपनी मर्ज़ी से दे सकता हूँ। इसके अलावा अगर मुझे कोई और कलर चाहिए तो मुझे मोर में जाना पड़ेगा और यहाँ से कलर का हमारे पास पूरा जो डायलॉग बॉक्स है वो अपेयर हो जाएगा और यहाँ से कोई भी कलर हम अप्लाई कर सकते हैं इजीली अपनी मर्ज़ी का। मिक्सचर्स भी हमारे पास और पैलेट्स भी बने बनाए मौजूद हैं, तो कोई भी हम इजीली यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ से भी इसकी जो ओपेसिटी और फीचरिंग वगैरह है वो हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिएगा यहाँ से भी कम कर सकते हैं, और अगर हम चाहें यहाँ से भी इसको ओपेसिटी वगैरह को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए जितना कलर के करीब होता जाऊँगा वो ओपेसिटी बढ़ाता जाएगा, जितना यहाँ होगा ओपेसिटी कम होती जाएगी। उसके बाद हमारे पास अगर हम यहाँ पर आएँ मल्टीप्लाई, ये इसका मोड है। जैसे एडोब फोटोशॉप में मैंने आप लोगों को सिखाया था मोड के हवाले से, तो जिन लोगों को ये एडोब फोटोशॉप जिन लोगों को नहीं पढ़ा तो वेबसाइट में आके विजिट करके एडोब फोटोशॉप वहीं से सीख सकते हैं। तो ये मोड है, इसमें हम किसी भी मोड में इसको चेंज कर सकते हैं। बने बनाए हमारे पास ऑप्शंस मौजूद होते हैं और वही यानी दो पिक्चर्स के शेप्स के दरमियान हम लोग जो है उसे चेंज करवा सकते हैं, उसकी कलर्स वगैरह, उन तमाम चीज़ों को अपने लिहाज से। तो ये मोडिंग वगैरह है, नॉर्मल रखूँगा तो जो भी हमने बनाया होगा मैनुअल वही रहेगा, और अगर मोड के अंदर बाकी किसी ऑप्शन में जाएंगे तो वो उसी लिहाज से उसे बनाता जाएगा। इसके बाद जो है कॉपी शेडो प्रॉपर्टीज़, यानी कि अगर हमने यहाँ से कोई भी कलर बना दिया और सेटिंग वेटिंग उसकी कर ली, तो उसके बाद जो प्रॉपर्टी को अगर आप कॉपी करना चाहें तो प्रॉपर्टी को आप कॉपी भी कर सकते हैं। वो तब होगा जब इसको हम चेंज करेंगे। इसके बाद मैं आपको चेंज करना भी बता दूंगा कि अगर हमने ऑब्जेक्ट में से इसको अलग करना हो तो कैसे करेंगे। उसके बाद अगर दूसरा ऑप्शन है क्लियर ड्रॉप शेडो, यानी कि अगर आपको ड्रॉप शेडो नहीं चाहिए तो आप इसको यहाँ से रिमूव भी करवा सकते हैं। इस वजह से मैं क्लिक करूँगा, यहाँ से देखिए ये रिमूव हो गया। अब अगर मुझे यहाँ पे नाम लिखना है, बिलफर्स किसी टेक्स्ट पे अगर हम लोग अप्लाई करना चाहें तो देखें टेक्स्ट के साथ किस तरह हम वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट लिखा टेक्स्ट टूल की मदद से, एंड देन अगर मुझे इस पर ड्रॉप शेडो लगाना है, जैसे कि मैं यहाँ आता हूँ और ड्रॉप शेडो लगा देता हूँ। देखिएगा यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से मैंने एक ड्रॉप शेडो लगाया, आप यहाँ पे देख सकते हैं ड्रॉप शेडो है। और अगर हम टेक्स्ट और शेडो को अलग करना चाहें तो इसको अलग भी हम कर सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। सबसे पहले इसके सेलेक्ट करेंगे मूव टूल की मदद से, एंड देन ऑब्जेक्ट में आके यहाँ देखिए कंट्रोल के शॉर्टकट इसका है ब्रेक आर्टिस्टिक टेक्स्ट, क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पे आके देख सकते हैं कि इसका जो शेडो था वो अलग हो गया और जो टेक्स्ट था वो भी अलग हो गया। तो हम इजीली इसको ब्रेक कर सकते हैं शेडो को और टेक्स्ट को, और अगर हमें दरकार ना हो तो हमें डिलीट कर सकते हैं पूरे टेक्स्ट को यहाँ से, और सिर्फ हम शेडो को यूज़ कर सकते हैं, जैसे साइन बोर्ड वगैरह में आपने देखे होते हैं, पेनाफ्लेक्स वगैरह में। तो बहुत इजी टूल है हमारे पास एक ड्रॉप शेडो का। किसी ऑब्जेक्ट में शेडो लगाने के लिए अपनी मर्ज़ी से हम शेडो लगा सकते हैं, शेडो को हम सेव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एंड उसके फीचर्स वगैरह की वजह से हम बहुत खूबसूरत अंदाज में कोई भी शेडो का वर्क कर सकते हैं। फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो या ये इस टॉपिक में कोई मसला हो तो आप मेरी वेबसाइट में आके mohammadniaz.net में आके मुझे उसी पोस्ट में कमेंट करें। इंशाल्लाह जितना हो सका आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह नेहगेबान।